देखो क्वेश्चन है राउंड ऑफ टू नियरेस्ट टेंथ प्लेस और ये हमें ऑलरेडी आंसर दिया हुआ है कि आंसर है 7.3। अब इस क्वेश्चन में हमें क्वेश्चन बनाना है। ओके, ऑलरेडी आंसर दिया हुआ है 7.3 और ये पूछा है कि कौन कौन से ऐसे नंबर्स हैं जिनको राउंड ऑफ करूं तो आंसर 7.3 आए। ओके, think of numbers that can be rounded off so that rounded off to nearest tenth place so that the answer is 7.3। तो अभी सोच के देखो कि कौन कौन से नंबर्स होते हैं और टेंथ प्लेस इज दिस। ठीक है, अगर टेंथ प्लेस राउंड ऑफ हो रही है, टेंथ प्लेस राउंड ऑफ हो रही है तो इसका मतलब है कि इस नंबर के आगे जैसे 7 पॉइंट यहाँ पे कोई भी नंबर होगा। ओके, और यहाँ पे हमारे पास जैसे है 5 6 7 8 9। अगर हमारे पास 5 6 7 8 9 हो तो अगर जो टेंथ प्लेस में नंबर है उसमें हम +1 करते हैं। यही हमारा रूल है कि जिस हमें प्लेस पे राउंड ऑफ करना है उसका नेक्स्ट नंबर देखो। अगर वो नेक्स्ट नंबर 5 6 7 8 9 है तो आप ये टेंथ वाली प्लेस पे +1 कर दोगे, राइट। बट अगर आप इस क्वेश्चन में देखो तो ऑलरेडी ये 3 बन रहा है। अगर प्लस होके 3 बन रहा है, ठीक है, अगर प्लस होके 3 बन रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे 2 होगा। ओके, अगर प्लस होके 3 बन रहा है तो मतलब यहाँ 2 होगा। और अगर यहाँ 2 है, टेंथ प्लेस पे 2 है और उसके आगे अगर 5 आ जाए तो भी +1 आ जाएगा, क्योंकि राउंड ऑफ में हम यही करते हैं कि जिस प्लेस को राउंड ऑफ करना है उसको सर्कल कर लो और उसके आगे वाला नंबर देखो। अगर वो 5 6 7 8 9 है तो हम ये वाले नंबर में +1 कर देते हैं, जिस प्लेस को राउंड ऑफ करना है उसमें +1 कर देते हैं। और अगर इस नंबर में 0 1 2 3 4 आए देन देयर इज़ नो चेंज। नो चेंज का मतलब है हम उसमें +1 नहीं करते। ओके, और ये रूल है ही है कि जिसको राउंड ऑफ किया है उसके बाद सारे नंबर 0 बन जाने हैं। ओके, तो अब हमें 7.3 आंसर चाहिए, हमें क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, 7.3 आंसर चाहिए, हमें क्वेश्चन बनाना है। तो हम क्या करेंगे, हमने ये नंबर सोच लिए, पहले ये सारे नंबर सोच लो। इसका मतलब है 7.25 हो, ठीक है, तो यहाँ पे +1 हो जाएगा। इवन अगर 7.26 हो, राइट, सेम 7.27 हो, 7.28 हो, 7.29 हो, ये सारे नंबर्स पे आगे 2 आएगा। अगर 2 के आगे 5 6 7 8 9 लग गया तो यहाँ +1 हो जाएगा। आंसर, इन सब का आंसर क्या आएगा, इन सब का आंसर आएगा 7.3। वही मुझे चाहिए आंसर, ठीक है। बट एक और सिचुएशन भी तो है ना, 1 2 3 4 वाली। अब उसमें क्या करेंगे, अब देखो अगर 1 2 3 4 वाली सिचुएशन आप देखो तो यहाँ है 7.3। ओके, हमें ये भी पता है कि अगर जैसे आगे ये किया था कि अगर 5 6 7 8 9 हो देन देयर इज़ चेंज, मतलब हम यहाँ +1 कर देते हैं। और ये भी तो किया था ना कि अगर 0 1 2 3 4 हो तो नो चेंज। तो क्या पता क्वेश्चन में 0 1 2 3 4 हो, वो भी ट्राई करके देख लेते हैं। तो हम क्वेश्चन में लिख सकते हैं 0, क्योंकि कोई चेंज नहीं है। ठीक है, अगर यहाँ पे हम 0 1 2 3 4 लगाएं तो चेंज नहीं होता, पर हमें आंसर तो हर सिचुएशन में 7.3 ही चाहिए। अगर चेंज नहीं होता तो हमें हर जगह यहाँ यही लिखना पड़ेगा ना, 32 7.33 एंड 7.34। ठीक है, दैट मीन्स हमारे पास 5 नंबर ये हो गए, इनका आंसर भी 7.3 आ रहा है। ओके, और 5 नंबर हमारे पास ये हो गए 1 2 3 4 5, इनका आंसर भी 7.3 आ रहा है। दोनों सिचुएशन में हमारे पास आंसर 7.3 आ रहा है। इसका मतलब हमारे पास 10 ऐसे के नंबर बनते हैं जिसका आंसर 7.3 आएगा। और अगर आप ये डिफरेंट डिफरेंट स्टेटमेंट, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन लेके चेक करोगे तो हर एक में, हर सिचुएशन में 10 ही नंबर बनेंगे। ठीक है, जिनमें से 5 ऐसे नंबर होंगे जिनके पीछे 5 6 7 8 9 आए, 5 ऐसे नंबर होंगे जिनमें 0 1 2 3 4 आए। ठीक है, तो अब हमें अगर क्वेश्चन में तो ये गिवन हो कि थिंक ऑफ ऑल द नंबर्स दैट कैन बी राउंडेड ऑफ टू गिव द आंसर 7.3, थिंक ऑफ ऑल द नंबर्स, तो देन यू विल राइट दोज 10 नंबर्स। ठीक है, ये वाले 5 ये वाले और 5 ये वाले, राइट। तो मैं एक ही जगह पे लिख देती हूँ सो दैट इट इज़ क्लियर टू यू। 7.25 7.26 7.27 7.28 7.29। ठीक है, यही वाले सारे नंबर मैंने एक जगह पे लिख दिए सो दैट इट इज़ क्लियर टू यू। अब देखो 10 नंबर बन गए, 1 2 3 4 5,
6 7 8 9 10, अगर आप कोई भी नंबर लेके देखोगे ना, कोई भी नंबर 8.6 लेके देख लो, 9.7 लेके देख लो, वट एवर नंबर यू टेक, देन यू विल ऑब्जर्व कि हर क्वेश्चन में ऐसे के ही नंबर बनते हैं। ठीक है, जैसे 9.5 है अगर, और इसको भी आपको राउंड ऑफ टू नियरेस्ट 10th करना है। ओके, तो आप ऑब्जर्व करोगे कि इनका आंसर क्या आएगा, 9 ये देखो 3 करना था ना, 3 से एक पीछे चले गए, 2 बन गया, 2 के साथ 5। जब आप 3 के पीछे जा रहे हो तो 5 6 7 8 लगाओगे, अगर 3 ही ले रहे हो, वही नंबर ले रहे हो, तो 0 1 2 3 4 लगाओगे। इस रूल के अगर 9 के अकॉर्डिंग अगर 9.5 देखें, तो मुझे अगर 5 के पीछे जाना है, देन इट शुड बी 9.45, 9.46, 9.47, 9.48, 9.49। ओके, और अगर इस रूल के अकॉर्डिंग जाना है तो बनेगा 9.50, 9.51, 9.52, 9.53, 9.54। नंबर 10 ही बनेंगे। पीछे जाओगे तो आगे 5 6 7 8 9 आएगा, आगे जाओगे तो 0 1 2 3 4 आएगा। ठीक है, ये आएगा। अब इनके अकॉर्डिंग आपके पास 7.3 आ गया। अगर क्वेश्चन आए कि राइट ऑल द नंबर्स दैट कैन बी राउंडेड टू 7.3, देन राइट दीज 10 नंबर्स। ओके, और अगर ये आए कि व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर एंड व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर दैट कैन बी राउंडेड ऑफ टू 10th प्लेस, सो दैट द आंसर इज दिस। अगर आपसे सिर्फ स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर पूछा है, जिनका आंसर 7.3 आए, तो फिर आपने क्या करना है, अब इसमें से सबसे स्मॉलेस्ट नंबर देख लो कौन सा है। ये जो जिसमें हम पीछे जा रहे थे, वही सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा ना, 7.25 सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है। और सबसे बिगेस्ट नंबर कौन सा है, 7.34। इसके बाद अगर मैं 7.35 लगा दूंगी तो वो मेरा आंसर 7.4 आएगा, पर मुझे आंसर चाहिए 7.3, मुझे 7.4 नहीं चाहिए। दैट मीन्स दिस इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर विच कैन बी राउंडेड ऑफ टू 10th प्लेस, सो दैट द आंसर इज 7.3। ओके, और अगर स्मॉलेस्ट नंबर ये देखना है, अगर इससे अगर मैं छोटा चले जाऊँ, मतलब 7.24 ले लूँ, तो उसको 10th, अगर मैं सपोज 7.24 लेती हूँ तो इसकी 10th प्लेस 2 है। अब मैं अगर इसको राउंड ऑफ करूँगी तो आंसर आएगा 7.20, पर मुझे तो ये चाहिए ही नहीं, मुझे तो चाहिए 7.3। ठीक है, सो दिस इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर दैट कैन बी राउंडेड ऑफ टू गिव द आंसर 7.3, एंड दिस इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर दैट कैन बी राउंडेड ऑफ टू गिव द आंसर 7.3। राइट, सो ये दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, या तो स्मॉलेस्ट नंबर ग्रेटेस्ट नंबर बताओ, या ऑल द नंबर्स दैट कैन बी राउंडेड ऑफ टू find this answer. Okay, I hope you like the video. Bye. Don't forget to click on the subscribe button.